Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा टॉपिक है बुद्धिमान हाथी, एक नई मोरल स्टोरी इस संडे के लिए। तो देखते हैं क्या है ये कहानी और समझते हैं इस हाथी की बुद्धिमानी। करते हैं शुरुआत। उससे पहले आप हमारे ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallensports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम, क्राफ्ट चैनल और बाकी सारी साइट्स, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाके चेक करना। तो करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। नाम है बुद्धिमान हाथी। एक समय की बात है, भारत के खूबसूरत ग्रामीण इलाके में राजा नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा हाथी रहता था। राजा एक विशाल जंगल में रहता था जो हरे भरे पेड़ों से और चमकीले नदियों से घिरा हुआ था। वह अपने सौम्य स्वभाव और अन्य जानवरों को बुद्धिमानी भरी सलाह देने की क्षमता रखते थे। तो ऐसा था हमारा ये बुद्धिमान हाथी, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था और इस जंगल में उसको काफी अनुभव भी था। देखते आगे कहानी में क्या हुआ है। एक सुनहरे धूप वाले दिन राजा ने नदी के किनारे जानवरों के एक समूह को इकट्ठा होते देखा जो चिंतित और भ्रमित दिख रहे थे। राजा उत्सुकतावश वो उनके पास आया और पूछा कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है। जानवरों ने बताया कि उनके जंगल में भयंकर सूखा पड़ा है और नदी सूख रही है। वे समाधान के लिए बेताब थे। राजा उनके लिए कुछ न कुछ समाधान ढूंढने वाला था, तो इसलिए वह राजा की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे। राजा ने एक पल के लिए सोचा और फिर एक योजना सुझाई। उसने जंगल के सभी जानवरों को एक साथ आने और नदी के पास एक गहरा कुआं खोदने के लिए आह्वान किया। जानवर सहमत हो गए और कुआं खोदने के लिए अपनी ताकत और इकट्ठा से काम करने लगे। क्या हुआ है आगे देखते हैं इस कहानी में। मजेदार है ना, मजा आ रहा है ना। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर जरूर करना। दिन हफ्तों में बदल गए और कुआं भी गहरा होता गया। प्रत्येक जानवर ने कार्य में अपने अद्वितीय कौशल का योगदान दिया। बंदर ऊर्जा के लिए फल इकट्ठा करने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए। खरगोश अपने तेज पंजों से खुदाई करने लगे और पक्षियों ने सभी को प्रेरित रखने के लिए हर्षित धुन गाना शुरू कर दिया। इस तरह से हर्ष भरे उल्लास के साथ सभी अपना अपना काम कर रहे थे और कुआं खोदने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। देखते हैं क्या हुआ आगे इस कहानी में। आखिरकार काफी प्रयास के बाद कुआं बनकर तैयार हो गया था। उनकी मेहनत रंग लाई थी। यह ताजे ठंडे पानी से भरा हुआ था और जो सूखे के दौरान जानवरों की प्यास बुझा सकता था। जानवर खुश हुए और राजा को उनके बुद्धिमानी विचार और नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। तो इस तरह से हाथी ने इन सभी प्राणियों को पानी पीने के लिए सूखे के दौरान कुछ काम किया था। जैसे ही जानवर पानी पीने के लिए कुएं के पास आकर इकट्ठा हुए, उन्हें एकता और सहयोग के महत्व का एहसास हुआ। वे समझ गए कि साथ मिलकर काम करने से वे सबसे कठिन चुनौतियों से भी पार पा सकते हैं। सूखे ने उन्हें अपने सामूहिक प्रयासों की ताकत के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाया था। तो इस तरह से सभी प्राणियों ने अपनी एकता को पहचाना था। उन्होंने समझ लिया था अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। उस दिन के बाद से जंगल में जानवर सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने लगे और जरूरत के समय एक दूसरे का समर्थन करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। राजा बुद्धिमान बूढ़ा हाथी अपने सौम्य उपस्थिति से जानवरों का मार्गदर्शन करते हुए एकता और ज्ञान का प्रतीक बन गया था। तो इस तरह से थी ये एक छोटी सी कहानी। चलो देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है। कहानी की सीख। कहानी का सार यह है कि एकता और सहयोग किसी भी बाधा को दूर कर सकता है। जिस तरह जानवर कुआं खोदने के लिए एकजुट हो गए थे, उसी तरह इंसान भी एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करे तो महान चीजें हासिल कर सकते हैं। कहानी बच्चों को टीम वर्क, सहानुभूति और एकता से आने वाली ताकत का मूल्य सिखाती है। तो है ना, अच्छी कहानी है। इस तरह से अगर हम किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो हम उसको आसानी से पार कर सकते हैं। तो बस
यहीं पे ख़त्म करते हैं हम आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।